एक बहुत ही घना जंगल रहता है जिसमें एक बूढ़ा शेर रहा करता था जो अपने एक छोटे से बेटे पीकू के साथ रहता था। पीकू बहुत ही होशियार और चंचल था। वह हमेशा इधर उधर उछल कूद मचाया करता था और अपने पिता के साथ खेला करता था। वह बहुत ही स्वस्थ और चंचल था। बूढ़ा शेर हमेशा पीकू को जंगल और जंगल के जानवरों के बारे में बताया करता था। जब बूढ़ा शेर जंगल में शिकार करने के लिए जाता था तब पीकू को वह गुफा में अकेले ही छोड़ के जाया करता था और पीकू को अकेले बाहर निकलने से मना करके जाया करता था। पीकू हमेशा अपने पिता के आने पर ही गुफा से बाहर निकलता था और जब बूढ़ा से शिकार करके वापस आता था तब पीकू बहुत ही खुश हो जाया करता था और वो दोनों शिकार को खाया करते थे और मज़े से रहते थे। एक दिन की बात है, बूढ़ा शेर पीकू को जंगल में घुमाने के लिए लेके जाता है और पीकू पूरे जंगल में मज़े से घूमता है और बूढ़ा शेर पीकू को जंगली जानवरों के बारे में बताता है और पीकू उसे ध्यान से सुनता और सभी को देखता है। कुछ देर घूमने पे पीकू देखता है नदी के किनारे एक मगरमच्छ को कुछ जंगली कुत्ते काट रहे होते हैं। तभी बूढ़े शेर की भी नज़र उस मगरमच्छ पे पड़ जाती है और वह अपने एक दहाड़ से सभी कुत्तों को भगा देता है। सभी कुत्तों को भागता हुआ देखकर पीकू बहुत ही खुश हो जाता है। फिर वे दोनों उस मगरमच्छ के पास जाते हैं और फिर मगरमच्छ उनसे कहता है कि हे जंगल के राजा शेर, आज आपने मेरी जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा बोलकर मगरमच्छ पानी में चला जाता है। फिर पीकू भी अपने घर की ओर चला जाता है। बहुत दिनों की बात है, एक दिन अचानक बूढ़े शेर की तबीयत खराब हो जाती है जिससे पीकू बहुत ही घबरा जाता है। बूढ़े शेर की तबीयत खराब होती ही जा रही थी और फिर कुछ देर बाद बूढ़ा शेर मर जाता है। पीकू बहुत ही उदास और अकेला हो जाता है। अब पीकू बहुत ही उदास रहता है। बूढ़े शेर को मरे हुए अब 2 दिन बीत जाते हैं और पीकू 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं होता। वह उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। नदी में से एक मगरमच्छ बाहर निकलता है जिसे देखकर पीकू काफ़ी घबरा जाता है। तब मगरमच्छ पीकू को देखकर बोलता है कि अरे छोटे मियाँ, डरो नहीं, मुझे इतनी जल्दी भूल गए तुम। मैं वही हूँ जिसकी जान तुम्हारे पिता ने बचाई थी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। मैं तुम्हें कब से देख रहा हूँ, तुम इतने उदास क्यों हो? तब पीकू बड़े ही उदास मन से अपनी पूरी कहानी मगरमच्छ को बताता है। तब फिर मगरमच्छ बोलता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ रहा करो। ऐसा बोलकर मगरमच्छ पीकू को लेके चला जाता है। मगरमच्छ पीकू को भरपेट भोजन कराता है और अपने पीठ पर बैठाकर पूरे नदी की सैर कराया करता था जिससे पीकू फिर एक बार बहुत खुशी खुशी रहने लगा। अब पीकू और मगरमच्छ की बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है और ये दोनों पूरे जंगल में बड़े ही मौज के साथ रहा करते थे।